हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हम सभी नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। अवैध निर्माण हिंदू मुस्लिम कोई भी कर सकता है। हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों। बेशक अतिक्रमण के लिए हमने कहा है कि अगर यह सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ या जल निकाय या रेलवे लाइन क्षेत्र पर है तो उसे हटना ही होगा। अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है, चाहे वह गुरुद्वारा हो या दरगाह या फिर मंदिर, या सार्वजनिक बाधा नहीं बन सकता। देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सर्वोच्च अदालत की ओर से सख्त टिप्पणी करते हुए कहा गया कि लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। कोर्ट ने कहा कि चाहे वह मंदिर हो या दरगाह हो, सड़क, जलमार्ग या रेलवे ट्रैक पर अवरोध कर रहे हो, किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी हो जाता है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि भारत सेक्युलर देश है और बुलडोजर एक्शन को लेकर उसका आदेश सभी नागरिकों के लिए मान्य होगा। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। शीर्ष न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि जनता की सुरक्षा सबसे पहले है और सड़कों पर किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। अदालत में मंगलवार को अपराध के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने यह सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि उसके अगले सुनवाई तक यह स्टे जारी रहेगी। बेंच ने कहा, हम सेक्युलर देश हैं और हमारे निर्देश सभी के लिए मान्य होंगे, फिर चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय के हों। मंदिर या दरगाह या गुरुद्वारा, अगर सड़क के बीच कोई धार्मिक ढांचा आता है तो यह जनता के लिए बाधा नहीं बन सकती। जस्टिस गवई ने कहा, अनधिकृत निर्माणों के लिए एक कानून होना चाहिए, यह धर्म पर निर्भर नहीं होना चाहिए। पीठ ने 17 सितंबर को कहा था कि उसकी अनुमति के बगैर 1 अक्टूबर तक आरोपियों समेत अन्य लोगों की संपत्तियों को नहीं गिराया जाएगा। पीठ ने कहा था, अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उसका आदेश सड़कों, फुटपाथ, रेलवे लाइन या जलाशयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बने अनधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा और साथ ही उन मामलों पर भी लागू नहीं होगा जिनमें अदालत ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने यह भी क्लियर कर दिया कि किसी एक पक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं होगी और अगर 2 धर्मों के लोगों के अवैध निर्माण होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक के ऊपर कार्रवाई हो और दूसरे के ऊपर ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन अदालत की अवमानना मानी जाएगी। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति को फिर वापस करना पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन मामले पर उन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है जिनमें आरोप लगाया गया कि आरोपियों की संपत्ति समेत अन्य संपत्तियां ध्वस्त की जा रही हैं। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि वह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उसके आदेश से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण करने वालों को मदद न मिले। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।